हाय दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। कभी कभी क्या होता है कि वो सैकनिल का जो साइट है ना, वो रात को लेट भी अपडेट होता है। आ, हाँ, तो चलो देखो, वो जो तुम लोग बोलते रहते हैं ना कि वरुण के अगेंस्ट वाला सच में पीआर है या झूठ है। अब आप देखो, कल एक इवेंट था, कल या परसों की बात है। और ये वरुण धवन ने कुछ सेल्फी वेल्फी लेना था किसी लॉन्डे के साथ, नहीं अंकल था कोई। ये लोगों ने, मीडिया ने क्या दिखाया कि वरुण धवन ने किसी अंकल को ढकेल दिया। देखा आपने वो, और बाद में प्रूव हुआ कि कोई ढकला वकला नहीं था, सेल्फी निकालनी थी तो उल्टा वो कैमरा में नहीं आ रहा था वो अंकल अच्छी तरीके से, इसलिए उसने थोड़ा सा उनको बैक किया था, मतलब एक थोड़ा सा साइड किया था। तो ये होती है पीआर, जो निगेटिव पीआर जो चल रही है ना। आप लोग बोलते हो ना कि वरुण के अगेंस्ट कोई पीआर नहीं चल रही, भाई चल रही है। और मैंने आपको पहले भी बोला कि ये है। 3.5 करोड़ सेकनील ने दिखाया था कल। साढ़े 3.6 करोड़ ट्विटर का भी आंकड़ा है कल का, 10 लाख ज़्यादा है। तो ये अच्छा है, बट कंसिस्टेंसी चाहिए, वरना मूवी फंस सकती है यार, मैं क्या बोलूँ। क्योंकि तुम्हारा ट्रेड बहुत पीछे है यार इसकी तुलना में। और मेकर्स को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो वर्ल्ड वाइड के पोस्टर्स डाल रहे हैं ना बीच बीच में, उससे अच्छा है सिर्फ और सिर्फ नेट कलेक्शंस के पोस्टर्स पे कंटिन्यूसली फोकस कीजिए। आई मस्ट से दिस, क्योंकि नेट कलेक्शन पे अगर पोस्टर डालोगे ना तो मुश्किल नहीं होगी फिल्म को इतनी। ये जो वर्ल्ड वाइड के पोस्टर है ना, यही प्रॉब्लम देते हैं। क्योंकि ग्रॉस का कुछ फ़ायदा नहीं होता है जब आपका बजट 200 करोड़ से नीचे हो। 200 करोड़ से ऊपर होता तो वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ पे मैं चल जाती फिल्म। एवरेज भी मिल जाता है, जब 200 करोड़ की फिल्म होगी बाई चांस वर्ल्ड वाइड 200 भी मारते हैं तो भी हो जाती है। पर जो रूल है बॉलीवुड के, वो जो एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह लगता है, उसके अकॉर्डिंग 200 से नीचे वाली जो फिल्म है वो नेट मैटर करता है। तो ये थोड़ा ना, हालांकि मेकर्स को पता होता है, लेकिन ये कलेक्शन जब अब थोड़ी बहुत नहीं चलती है फिल्म, तो ये लोग सिर्फ वर्ल्ड वाइड का पोस्टर देते हैं और बाद में उनको पता होता है कि वर्डिक क्या आएगा, जेब में डालने की कोशिश करते हैं कलेक्शन। इससे अच्छा है लेकिन डेली अगर ये लोग नेट कलेक्शन देंगे, जैसे साजिद नाडियाडवाला ने दिया था, वरना हाउसफुल 5 तो वैसे फ्लॉप थी। बट कि उसने एवरेज कैसे करवाया, 240 करोड़ की फिल्म थी, 165 नेट में दिखाया था, वर्ल्ड वाइड 300 दिखाया था। लेकिन इसका फ़ायदा क्या था, क्योंकि वो बजट उसका 200 प्लस था। यही तो फ़ायदा है, यहाँ पे 200 प्लस वगैरह तो बजट नहीं है आपका। बॉक्स ऑफिस की साइट 95 दिखा रही है। उस हिसाब से आप कम से कम डेली अगर नेट पोस्टर्स दोगे तो वो जो ट्रेड है ना उस पर प्रेशर बनेगा। आई होप कि ये लोग ये करे। 99 रुपीज़ का टिकट हो सकता है कई जगह पे आज, तो शायद सैकनिल भी आज 3.25 या 4 करोड़ दिखा है। इस टाइप का कलेक्शन आ सकता है। ट्विटर का भी आंकड़ा सेम जाएगा। तो 28 से 29 दिखा रही बॉक्स ऑफिस की साइट। प्रोड्यूसर का फिगर आएगा शायद 32 नेट आज का, और उसमें आप अब 4 करोड़ ऐड कर लीजिएगा। 36 नेट प्रोड्यूसर जाएगा और 32 करोड़ का नेट, 33 करोड़ का नेट में जाएगा बॉक्स ऑफिस इंडिया। ओके, मतलब मैंने वरुण धवन की है जवानी तो इसको होना है का एकदम एक्यूरेट क्लियर सब कुछ बता दिया। अब आपको कंफ्यूज की ज़रूरत नहीं होने की, मतलब मैंने जो पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी बता दी, और आज कितना होगा वो भी बता दिया अप्रॉक्स। अब आते हैं बंदर मूवी को लेकर। ये मूवी बहुत बुरी फंसी है भाई। 30 लाख सिर्फ कल किया है। आज अगर 99 रुपीज़ वगैरह का कुछ जगह पे टिकट होंगे तो 40 लाख कर लेगी बस। और इसको शोज़ वगैरह भी बहुत कम मिले, इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। अनुराग कश्यप वगैरह टाइप के लोगों ने अपनी फिल्म को डुबाने में, ये लोगों ने भाई कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे तो लगता है कि बॉबी का ही गेम करना था इनको। ये तो मैं पहले भी बोला था कि ऐसा ही हाल करेंगे ये लोग फिल्म का। और आज कितना आएगा, आज 40 लाख पकड़ो यार। तो कल का और आज का मिला के बता देता हूँ फिर। 2.75 करोड़ में अगर आप 40 लाख ऐड करते हो तो कितना होता है, 3.15 करोड़। 5 दिन में 3.15 करोड़, बजट 25 करोड़, लाइफ टाइम 5 करोड़ जाएगी, ख़त्म। और पेद्दी मूवी कल थोड़ा सा भले ही नीचे आई है, नो डाउट एट ऑल, कल नीचे आई है, लेकिन जो इसका वर्ल्ड वाइड ये लोग कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। अब देखो, अभी तक वर्ल्ड वाइड में कितना ट्रेड के हिसाब से हुआ वो मैटर करेगा। ये नहीं मैटर करेगा कि मेकर्स का क्या पोस्टर है, क्योंकि मेकर्स का 50 करोड़ एक्स्ट्रा दिखा रहा है और आपका ट्रेड ही देगा वर्डिक्ट, चाहे वो हिट दे एवरेज दे। लेकिन इसको 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड तो मारना पड़ेगा भाई, ट्रेड के हिसाब से तो कंफर्म मारना पड़ेगा। और ट्रेड में ये फिल्म अभी तक, एक सेकंड ना, ट्रेड में ये फिल्म अभी तक खाली मेरे अकॉर्डिंग 200
263 करोड़ है वर्ल्ड वाइड में, 263 करोड़। ओके, जो कि बुरा नहीं है, ऑब्वियसली अच्छा है, क्योंकि 263 बुरा नहीं है भाई। और आज भी ग्रॉस में बताया जा रहा है 15 प्लस आ रहा है, यानी कि 280 करोड़ जा रही है फिल्म। ट्रेड के हिसाब से 280 बोल रहा हूँ, आज का काउंट करके बोल रहा हूँ, ट्यूसडे का। ओके, ट्रेड में चाहिए 400 करोड़ ग्रॉस। अगर ये ऐसा ही अगले 5-6 दिन भी रहती है, 10 दिन गारंटी, तो ये 450 450 करोड़ तो ट्रेड में जाएगी आराम से, और प्रोड्यूसर फिगर 500 करोड़ तक आ जाएगा। तो भाई ये फिल्म हिट हो सकती है, क्योंकि मैंने बोला ना कि 200 करोड़ के ऊपर का बजट, इसका बजट जो 350 दिखाया बॉक्स ऑफिस इंडिया ने, उस हिसाब से वर्ल्ड वाइड पे भी इनके वर्डिक्ट आ सकते हैं। तो ये एक एंगल होता है भाई। तो अभी देखते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। आज 15 से 18 करोड़ का ग्रॉस तो बताया जा रहा है। प्रोड्यूसर फिगर की बात मत करो यार, प्रोड्यूसर फिगर तो भाई डेफिनेटली अभी कितना आया था, 290 या कितना दिखाया था, उसमें और 20-25 करोड़ ऐड कर लो भाई। प्रोड्यूसर फिगर का मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि पोस्टर में इधर उधर हो रहा है। मैंने 286 287 कुछ बोला था, और शायद 290 का पोस्टर आया था ना, मुझे याद नहीं अभी पोस्टर कितना आया था कल का। तो प्रोड्यूसर फिगर इतने भी कम गलत नहीं दे रहे हम, बट क्या है कि ट्रेड वर्डिक्ट देगा, प्रोड्यूसर वर्डिक्ट नहीं देगा। एंड लकीली भले ही फ़र्क है ट्रेड और प्रोड्यूसर में, लेकिन ट्रेड भी अच्छा चल रहा है इस फिल्म का। ये अच्छा क्यों चल रहा है ट्रेड, क्योंकि फिल्म चल भी रही है। नाम की नहीं चल रही है कि ऐसे ही लोग रामचंद्र के फैंस को हैप्पी करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं भाई, ये फिल्म चल रही है। दिस विल नॉट फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस, जो लग नहीं रहा है मुझे। जिस लेवल पे इसके ट्रेड में फिगर आ रहे, इवन इन वर्ल्ड वाइड, हिट शायद इसको मिल कर रहेगा। क्योंकि कूली मूवी थोड़ा बेस्ट चल रही थी और ज़्यादा, पर एक बात तय थी कि कूली को हिट आना तय था। और जब वर्डिक्ट आया था, आपने देखा था, मैंने 2 वीडियोस बनाए थे। वॉर टू डिज़ास्टर गई थी, उसका भी बनाया था, कूली हिट गई थी, इसका भी बनाया था। और मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं था कि क्या हिट क्या फ्लॉप, बट रूल था कि मैंने बनाए थे। वर्डिक्ट आने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ वैसा वाला। मुझे नहीं लगता है कि पेदी एवरेज वगैरह भी रहेगी। इट विल बी हिट एट बॉक्स ऑफिस। जो अभी के ट्रेंड है तो वही बोल रहे हैं, क्योंकि मंडे को गिरना होता तो मंडे को और ज़्यादा बुरी गिर जाती, नहीं गिरी वैसे वाली। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसी ठीक ठाक चल रही है। बट क्या ये कंसिस्टेंसी संडे या अगले मंडे ट्यूसडे तक रहती है क्या? अगर वैसा होती है तो भाई गारंटी बोलता हूँ, इनफैक्ट अगर ये आने वाला पूरा वीक डोमिनेट करती, इवन वीकेंड, और उसके अगले वाले थर्सडे तक भी ये धमाका करती है, यानी कि अगले खाली 9-10 दिन अगर ये धमाका करती है, और बस मुझे नहीं पता तेलुगु में कोई फिल्म आ रही है क्या अगले फ्राइडे को, नहीं आ रही होगी बड़ी वाली, तो बेटर काम हो जाएगा इसका। तो भाई फिर अगले 10 दिन में ये बहुत सेफ जाएगी, मतलब 400 करोड़ प्लस ये ट्रेड में आएगी। प्रोड्यूसर फिगर क्या पता 450 या 500 तक आ जाएगा। इनफैक्ट मैं लीस्ट बता रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा आएगा। प्रोड्यूसर ट्रेड फिगर शायद 450 जाएगा, प्रोड्यूसर 500 जाएगा। बस गिरने नहीं देनी चाहिए इतनी ज़्यादा, ऐसा मुझे लगता है। और अब जो आ रहे हैं ना 20 करोड़ के ग्रॉस, 15-16 करोड़ के डेली ग्रॉस विदाउट हॉलीडे आ रहे हैं, जो ये अच्छी बात है। तो भाई बस 10 दिन की बात है, अगर ये कंसिस्टेंसी दिखा देती तो साला ये धमाका कर लेगी।